वास्तु फॉर फ्लैट्स, हम घरों में वास्तु यूज करते हैं, फ्लैट्स में कैसे करेंगे? फ्लैट्स में एक इंडिविजुअल फ्लैट है और एक पूरी की पूरी कॉलोनी है या एक पूरे पूरे टॉवर्स हैं, उनका वास्तु कैसे किया जाए। मैंने एक बार देखा था यहाँ दिल्ली में एक जगह बोर्ड लगा हुआ था वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स का। तो मैंने जब नेट पे गया और उन्होंने लिखा था वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स, एक वास्तु कंसल्टेंट की वहाँ फोटो लगी हुई थी, यहाँ दिल्ली का ग्रुप वो बेच रहा था। तो मैं चाय पी रहा था एक, तो वहाँ मैंने बोर्ड लगा वो देखा। तो फिर मैंने उसकी वेबसाइट पढ़ी, फिर मैंने होटल में वापस आके वेबसाइट खोली, फिर मैंने मैप्स उठाए वो वाले, और उसमें 75% फ्लैट एज पर वास्तु नहीं थे। क्यों नहीं थे? उसके पीछे रीजन था कि वास्तु कंप्लायंट है क्या। वास्तु कंप्लायंट वो टाउनशिप या कॉलोनी या वो टॉवर का एरिया है, कि वास्तु कंप्लायंट वो पूरा टॉवर है, कि वास्तु कंप्लायंट वो फ्लैट है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो व्यक्ति वास्तु कर रहा है वो गारंटी दे रहा है कि वो वास्तु है? तीसरी चीज, वो कौन सा वास्तु कर रहा है? कई बार क्या होता है, वो गिमिक्स होते हैं, एक कंडीशन अप्लाई वाला सिनेरियो होता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें अपने क्लाइंट के साथ जब डील करना है, जब मैं अपने क्लाइंट के साथ डील करता हूं, टॉवर्स के लिए डील करता हूं, आप जीरकपुर की बात करें, मैं जीरकपुर में मैं काम करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं पूछता हूं कि आपको चाहिए क्या? आपने वास्तु जगह का करवाना है कि फ्लैट का करवाना है कि जगह बिकने का करवाना है? क्लाइंट कहता है कि मैं चाहता हूं, मैं यहां पे 500 फ्लैट्स बना रहा हूं, मेरे फ्लैट्स बिक जाएं। क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि एज पर वास्तु फ्लैट बने, क्योंकि एज पर वास्तु जब फ्लैट बनेगा तो उनका नेट यूजेबल जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और उनको वो नेट यूजेबल एरिया कम करना होता है ताकि खिड़कियां हर कॉर्नर से निकल जाएं, क्योंकि वो ऐसी चौरस बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते चारों तरफ में। उनको कोई एजेस कट्स चाहिए होते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग भी हो जाए। एक शाफ्ट चाहिए होती है, उस शाफ्ट में से पाइप्स निकल जाए, ड्रेनेज निकल जाए, बाहर से कोई ना कोई उनको एयर का वेंटिलेशन चाहिए होता है, एसी के डक्ट निकालने होते हैं। तो अगर हम एज पर वास्तु फ्लैट बनाने चलेंगे तो बहुत मुश्किल होता। तो मैक्सिमम क्लाइंट्स क्या कहते हैं टॉवर्स में, वो ये कहते हैं कि हमारी कॉलोनी इंटैक्ट कर दो। और जब आप वास्तु फॉर फ्लैट्स करते हो तो आपको उसमें मेन चीजें देखनी होती हैं। नंबर 1 की वाटर कहां पे आ रहा है, इनवर्ड कहां पे आ रहा है। दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि जो पूरी की पूरी कॉलोनी है उसके लिए आप उसका जो वाटर क्लींजिंग सिस्टम है वो कहां लग रहा है। उसके बाद जो आपने उसका वाटर क्लीन कर दिया तो उसके बाद जो वो पानी है वो कहां से निकल करके उसके लॉन एरिया में जाएगा, क्योंकि उस पानी को आप मिक्स नहीं कर सकते, आपको रीयूज करना होता है प्लांट्स में। वो कहां से जाएगा कि वो जो स्मेल है वो स्मेल वापस फ्लैट्स वालों के पास ना जाए। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि टॉवर में पार्किंग कहां पे आ रही है, उन सारे एरिया में एंट्री कहां पे आ रही है, वहां पर गेस्ट एरिया कौन सा आएगा, क्लब हाउस कौन से एरिया में हो सकता है। उसके बाद आपको और कोई छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कोई योगा रूम बनाना है जो सेपरेट बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, धार्मिक जगह बनानी है। ये चीजें आप बेसिक वास्तु की तरह ही वहां पे यूज करोगे जो हम बेसिक वास्तु यूज करते हैं, क्योंकि हम उस पूरे टाउनशिप को या पूरे के पूरे एरिया को, क्लाइंट को एक घर मान के चलते हैं। जो उसमें इंडिविजुअल टॉवर्स हैं वो उस क्लाइंट के लिए बेडरूम की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो चीजें उसको बिजनेस देंगी फ्यूचर में। और फ्लैट्स में, नॉट फ्लैट्स में, उस गेटेड कम्युनिटी में प्राइमरी चीज काम करती है कि उनके अपने ऑफिसेज कहां पे हैं, साइट ऑफिस जिसको कहा जाता है। तो अगर मान लो आपका क्लाइंट काम शुरू करता है तो आइडियली उसका जो ऑफिस एरिया होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए या साउथ वेस्ट में होना चाहिए या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो साउथ वेस्ट में होगा या साउथ में होगा तो क्लाइंट रिलैक्स्ड होगा और उसके साथ डिस्कस करेगा और उनके जो स्किल सेट होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी के बना के देंगे। नॉर्थ में होगा तो उनकी वो ट्रेडिंग जल्दी होगी, जल्दी बिकेगा, क्वेरीज ज्यादा आएंगी, सोल्ड आउट ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये तो होता है एक पार्ट जिसमें हम टाउनशिप की बात कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट आता है कि एज पर वास्तु कंप्लायंट जो फ्लैट्स कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए, और मैंने क्यों कहा कि वो जो कम्युनिटी थी उस पर 75% जो फ्लैट थे वो गलत थे। ये एक एरिया है, उन्होंने एक टावर यहां बना दिया, एक टावर इसके साथ अटैच करता यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, तीन ही लगा लीजिए, और ये उसने एंट्रेंस दे दी। अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, मैक्सिमम केसेस में आप पाओगे सिर्फ एक मिरर इमेज होती है फ्लैट्स की। जैसे अब आप होटल के कमरे में रहते हो तो सारे होटल के कमरे मिरर होते हैं। आपके यहां पे बाथरूम है, साथ वाले कमरे का भी उधर की तरफ बाथरूम होगा, वो सारे ऐसे चलते हैं, उससे उनकी कॉस्टिंग कम आती है। तो अगर किसी ने फ्लैट बनाया, उसने यहां पे टॉयलेट दिया तो इधर वाले का भी इधर होगा, क्योंकि इस दोनों की
जो पाइप है वो कॉमन नीचे जाएगी, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसका जो साउथ ईस्ट है दूसरे का नॉर्थ ईस्ट हो गया। उनकी अपनी जो कॉस्टिंग होती है 35% तक बढ़ जाती है इस स्ट्रक्चर के चक्कर में, इसलिए बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब ये तैयार करेगा, कोई भी आदमी इसको सीधा नहीं बनाता, वो उसके यहां पे ऐसे हल्के कट्टे डालता है, क्योंकि वो हर व्यक्ति को इंडिविजुअल बालकनी देने की कोशिश करता है, वेंटिलेशन देने की कोशिश करता है कि देखो जी नेचुरल लाइट कितनी आती है। तो बैल्कनी देने के चक्कर में जोन्स कटने शुरू हो जाते हैं। हमने ये वाला टॉवर परफेक्ट बना लिया, पर ये वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता अगर यही नक्शा इधर कंटिन्यू हो रहा है। इस वाले के पास, सदर्न वाले के पास पीजे एनर्जी अबंडेंट में है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में आनी है। इधर वाले के पास साउथ वाली है पर नॉर्थ वाली कम रहेगी, तो एज ए होल टॉवर डाउनफॉल में चला गया। क्रक्स इज दिस, बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी कम्युनिटी को एज पर वास्तु बनाना, इंडिविजुअल फ्लैट को एज पर वास्तु करना। कर क्या सकते हैं, इस पूरी कम्युनिटी को अच्छा बनाइए, इस लैंड को वाइब्रेंट करिए, इस लैंड को इतना वाइब्रेंट कर दो कि आने वाला व्यक्ति खुद ही उसमें सिंक्रोनाइज हो जाए, उसको अच्छा लगे। पार्क अच्छे दीजिए। उसका फ्लैट अगर गलत भी होगा ना, पर अगर उसने मैक्सिमम ये कम्युनिटी बेस्ट है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट भी उसको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। मैं जब दुबई में काम करता हूं तो दुबई में ज्यादा बड़ा इशू है कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत टॉयलेट्स हैं, ठीक है। जब मैं कनाडा में काम करता हूं या अलग अलग कंट्रीज में काम करता हूं तो मैं पाता हूं कि सेंटर में उनके टॉयलेट्स होते हैं, एंटर करते सार पाउडर रूम होता है, या सेंटर में बॉयलर होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है बेसमेंट्स में। पर उसके अंदर प्लानिंग ही उसकी इतनी अच्छी हुई है कि वो जो हमारी शिव शक्ति एनर्जी है, हमारी प्राणिक एनर्जी है, उसका फ्लो बड़ा स्मूथ रहता है। वो व्यक्ति सारा दिन बिजी रहते हैं पर वो थकते नहीं है, वो पैसे कमाते हैं, वो एक रोबोट बन गए हैं, वो रोबोट की तरह काम करते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो वैसा है। उनको पता भी नहीं लगता कब सुबह कब शाम हो गई। शुक्रवार शाम को अचानक उनकी ग्रोसरी खत्म हो जाती है और सारा का सारा खानदान शनिवार सुबह ग्रोसरी लेने गया होता है। एक हफ्ता पता ही नहीं लगता कहां गया उनका। यानी कि उनकी एनर्जीज वैसे चैनलाइज हो चुकी हैं, सब घरों के ऐसे चैनलाइज होती हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप किसी का काम कर रहे हो टॉवर्स का, कि वो वास्तु कंप्लायंट हाउसेज बना रहे हैं या वास्तु कंप्लायंट विलास बना रहे हैं या वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बना रहे हैं, तो जाके चेक करो है भी कि नहीं। 100% नहीं हो सकते, 50% भी हो जाए तब भी सफिशिएंट है। और अगर आप खुद कर रहे हो तो कोशिश करो 10-12 चीजें मेन हमेशा रखो। नेगेटिव जोन्स में बेडरूम ना हो और नेगेटिव जोन्स में टॉयलेट हो। ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके कभी बेडरूम्स ना आए, मेजर एक्टिविटीज ना आए, यहां पर सिर्फ टॉयलेट्स ही आए। दैट्स इट। इतना ही आप कर लोगे तो क्लाइंट के लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज डिफॉल्ट कलर स्कीम्स तो वो वही यूज करते हैं, क्रीम कलर सारे के सारे।